भारत में कोरोना वायरस के मामले अचानक बढ़ गए हैं। पिछले कुछ महीनों में मरीजों की तादाद दहाई अंक तक नहीं पहुंची थी, लेकिन अब इनकी संख्या 29 हो गई है। खतरा इतना बढ़ गया है कि पीएम होली मिलन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यों के अध्यक्षों को कहा है कि वो भी होली मिलन समारोह में हिस्सा न लें। यहां तक कि राष्ट्रपति भवन में होली के कार्यक्रम का आयोजन इस बार नहीं होगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि क्या इससे इतना डरने की जरूरत है। कोरोना वायरस जब दुनिया में 1960 से है तो अभी इतना खतरा क्यों बढ़ गया है, इसे कोरोना क्यों कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले कोरोना वायरस पर आपको ताज़ा अपडेट दे दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि इटली से आए पर्यटकों के एक दल में कोरोना वायरस पाया गया है। इनकी संख्या 16 है। एक ड्राइवर को भी संक्रमण हुआ है। इटली से आया एक शख्स दिल्ली में पीड़ित हुआ तो उसने अपने घर के 6 लोगों को संक्रमित कर दिया। एक मामला जयपुर और एक मामला तेलंगाना का था। 3 लोग केरल में भी मिले थे जिनका अब इलाज हो चुका है। मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अभी हर्षवर्धन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही की थी कि एक ताज़ा मामला तेलंगाना का और आ गया। इस तरह से अब देश में कोरोना वायरस के 29 मामले सामने आ चुके हैं। एक बुरी खबर बेंगलुरु से भी है, जहां इंटेल कंपनी के एक कर्मचारी को कोरोना वायरस होने का शक है। सरकार अपनी तरफ से मुस्तैदी की कोशिश कर रही है। अब तक 16 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अब ये भी तय किया गया है कि अब बाहर से आने वाले हर शख्स की स्क्रीनिंग होगी। 15 टेस्ट लैब पहले से थे, अब 19 और तैयार किए जा रहे हैं। ईरान में भारतीय फंसे हैं तो वहां एक वैज्ञानिक भेजा गया है, 3 और भेजे जाएंगे। वहां भी अपनी सरकार एक लैब बना रही है। ये वायरस इतना संक्रामक है कि स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अगर कोई शख्स इससे संक्रमित पाया जाता है तो उसके आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में घर घर जाकर चेकिंग की जा रही है। दिल्ली में जो शख्स संक्रमित पाया गया उससे संपर्क में आ 66 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि खतरा बड़ा है, लेकिन शायद ये बात सरकार थोड़ा नहीं समझ पाई, क्योंकि चीन समेत पूरी दुनिया को पिछले कुछ महीनों से वायरस सता रहा है। फिर भी हमने शायद बाहर से आने वाले हर शख्स की स्क्रीनिंग का फैसला देरी से किया। अगर पहले कर लेते तो शायद 16 इटालियन लोगों का जो ग्रुप है जो संक्रमित बताया जा रहा है उसको रोक लेते। अब ये समझ लीजिए कि कोरोना वायरस को लेकर चल रहे कुछ शब्दों का क्या फेर है। आपने कोरोना वायरस सुना, नोवेल कोरोना सुना, कोविड-19 सुना, तो ये सब है क्या? अब आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे HIV तो वायरस होता है और उससे जो बीमारी होती है उसका नाम होता है एड्स। ठीक ऐसे ही कोविड-19 बीमारी जो है, कोरोना वायरस डिजीज, कोविड-19 नाम कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा दिया गया ऑफिशियल नेम है। के वायरस का नाम है SARS-CoV-2। अब नोवेल कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन है जिसकी इससे पहले इंसानों में पहचान नहीं हुई थी, यानी इंसानों को इससे संक्रमित नहीं पाया गया था। अब ये समझिए कि इसे कोरोना क्यों कहते हैं। कोरोना वायरस का नाम उनकी सतह पर क्राउन जैसे स्पाइक की वजह से पड़ा है। कोरोना वायरस के 4 मुख्य सबग्रुप्स हैं, मतलब 4 भागों में बांटा गया है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। 7 तरह के ऐसे कोरोना वायरस हैं जो इंसानों को प्रभावित करते हैं। मिड 60s में कोरोना वायरस पहली बार पहचाने गए थे। अब ये कोरोना वायरस जो है उसकी वायरस की काफ़ी बड़ी फैमिली है। ये वायरस जानवरों और इंसानों को बीमार कर सकता है। इंसानों में कई कोरोना वायरस को सांस लेने संबंधी इन्फेक्शन करने के लिए जाना जाता है। ये इन्फेक्शन सामान्य सर्दी से लेकर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसे गंभीर बीमारी हो सकते हैं। दुनिया भर में जो ज़्यादातर लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं, वो जो वायरस है, कोरोना वायरस का टाइप है, वो है 229E, NL63, OC43 एंड HKU1। अब फिर एक बार भारत की बात करते हैं कि भारत के लिए क्यों बहुत ज़्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि अब ये ग्लोबल समस्या बनती जा रही है। 4 मार्च तक चीन में करीब 3000 मौतें हो चुकी हैं, दक्षिण कोरिया में 33 मौतें हो चुकी हैं, इटली में 79 और ईरान में 77 मौतें हो चुकी हैं। दुनिया भर में 93,000 से ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस पीड़ित कर चुका है। सबसे चिंता की बात यह है कि अमेरिका जहां के हेल्थ सिस्टम को आप बहुत बेहतर मान सकते हैं, वो मौतों के मामले में नंबर 5 पर पहुंच गया है। तो जरा आप सोचिए कि भारत जैसे देश जहां की हेल्थ सिस्टम बेहाल है, वहां कितना खतरा है। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई। चीन ने कहा है कि इसके लिए 6 महीने का इंतजार करना होगा और अमेरिका ने तो 1 साल मांगा है, लेकिन फिर भी पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। 92% मामलों में पीड़ित लोग ठीक हो जा रहे हैं। जाते जाते आपको बता रहे हैं कि एम्स के डायरेक्टर क्या कहते हैं, जो तमाम डरे हुए लोगों को बता रहे हैं कि खतरा तो बड़ा है, लेकिन जागरूकता और थोड़े बचाव से इससे लड़ा जा सकता है। तो अगर हम ये देखें कि कोविड-19 के अब कुछ केसेस भारत में भी आए हैं,
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोविड-19 जो है एक माइल्ड इलनेस है, उसकी मोर्टेलिटी जो है वो 2 से 3% ही है। इसका मतलब है कि 97% ऑफ जो पेशेंट्स हैं जिनको कोविड-19 इन्फेक्शन होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरा चीज़ ये भी समझने की ज़रूरत है कि 80% से ज़्यादा जो लोग हैं उनको माइल्ड सा इन्फेक्शन होता है, जो एडमिशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आम दवाई लेने से, जैसे बुखार की दवाई ली या गुड हाइड्रेशन की या गरारे वगैरह किए, उससे ही ठीक हो जाते हैं। तो एक माइल्ड इलनेस है ये, और सारों को एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, मेजॉरिटी को एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें अपने आप को विजिलेंट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बाहर से वायरस आया और जो भी केसेस आए हैं वो बाहर से आए हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कम्युनिटी में स्प्रेड हुआ है। अगर हम उसको रोक सकते हैं कि हम वो पकड़ लें कि जिनको स्प्रेड हुआ है और उन लोगों को हम आगे इस इन्फेक्शन को फैलने ना दें बाय गुड कॉफ एटिकेट्स, क्वारंटाइन, हैंड वॉशिंग, तो हम नंबर ऑफ केसेस कम कर पाएंगे, हमारे देश में ये फैलेगा नहीं और इसको कंट्रोल करना आसान रहेगा।